ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एम्पेरिकल फार्मूला तक पढ़ा था। आज हम लोग मोल्स पढ़ेंगे। बेसिकली मोल्स क्या होते हैं हमारे पास। जब भी आप फार्मूला मास को, मॉलिक्यूलर मास को, एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हो वो हमारे पास मोल्स कहलाता है। और सिंपल हमारे पास जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट बात है वो मोल्स का फार्मूला हमें पता चलना चाहिए, जो 9 से हम पढ़ते आते हैं कि मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में से। हमारे पास इस टॉपिक में से पर्टिकुलरली हमारे पास मोल की कैलकुलेशंस आती हैं। अगर हमें मोल की कैलकुलेशन आएंगी तो हम आगे जाके ही स्टिचियोमेट्री और मास मास रिलेशनशिप हम करेंगे। तो हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम डेफिनेशन भी देखें तो यही है, द फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम्स इज कॉल्ड एज अ मोल्स। तो यही हमारे पास मोल्स कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास या आप देख लो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास सब्सटेंस एक्सपेंस द ग्राम इज कॉल्ड एज अ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, नाउ अगर हमारे पास एग्जांपल जो देखा जाए तो दे आर सेइंग दैट कैलकुलेट द मास ऑफ एक्सपोनेंट 3 मोल्स ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमें पता है कि मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, ना हमें मोल्स दिए हुए 10 एक्सपोनेंट की पावर -3, हमें फाइंड करना है गिवन मास। और हमें पता है मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते थे। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास करने के लिए मैग्नीशियम का मास होता है 24, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 24 प्लस 32 और 4 16, 4 टाइम्स इंटू 16, 4 6 आर 4 6 आर 24 एंड 4 1 आर 4। और इसके अंदर हमारे पास ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 64। इस सबको ऐड करके हमारे पास हो जाएगा 34 प्लस 32। एक सेकेंड में कैलकुलेटर खोल लूँ तो 24 प्लस 32 प्लस 64 हमारे पास हो जाता है 120। सिंपल मैं 120 को मल्टीप्लाई करा दूंगा एक्सपोनेंट की पावर 3 से और मेरे पास आंसर आ जाएगा उसका मोलर मास, उसका मास गिवन मास आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। हमारे पास 0.112 ग्राम्स हो गया। अच्छा, हम मोल्स की भी कैलकुलेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से मोल्स उन्होंने किया हुआ है। ओके, दे आर सेइंग लाइक नाउ दे आर सेइंग दे कैलकुलेट ग्राम एटम्स, यानी मोल्स फाइंड करने हैं आपने। 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो सिंपल बहुत आसान तरीका है हमारे पास। हमारे पास ये गिवन मास है, गिवन मास कितना है 0.1, और हमें पता है सोडियम का मास कितना होता है 23। सिंपल आप इसको डिवाइड करा दो, अगर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास इन्होंने ये कहा कि मोलर मास कितना था, गिवन मास 0.1 था, मोलर मास 23 था। इन्होंने 0.1 को 23 से डिवाइड करा दिया तो हमारे पास मोल का आंसर आ गया। ओके, फिर हमारे पास है ये दूसरा सीन है हमारे पास। सिलिकॉन का जो मास है वो 0.1 किलोग्राम दिया हुआ है। अब आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास 100, आप 1000 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास 100 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। मोलर मास हमें पता है सिलिकॉन का 28 ग्राम्स का होता है। ठीक है, हमारे पास 100 को आप 28 से डिवाइड करा दोगे तो हमारे पास मोल्स का आंसर आ जाएगा। नाउ हम आगे बढ़ते हैं एवोगाड्रो नंबर। बेसिकली एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास ये कहते हैं एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आइन इन 1 ग्राम ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, 1 ग्राम ऑफ अ मॉलिक्यूल कंपाउंड, 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। सो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर एक जर्नलाइज नंबर है। वो ये कहता है कि एक मोल जो है वो 6.022 एक्सपोनेंट की पावर 23 पार्टिकल्स कंटेन करता है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वो यही कहता है कि जर्नलाइज करने के लिए हमने कहा कि एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं। अब वो पार्टिकल्स हमारे पास हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो यही बात उन्होंने डेफिनेशन में लिखी हुई। देखिए 1 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 1 मोल
6.02 atoms of sodium. इसी तरीके से 238 grams of the uranium equals to 1 mole of uranium and 6.02 atoms of uranium. Now, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास एवोगाड्रो नंबर की कैलकुलेशंस, तो इसका न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है. वो कह रहे हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर are there in 10 grams of ice. Also calculate the number of atoms of hydrogen and oxygen separately, total numbers of atom and the covalent bond present in the sample. ओके, तो अब हम लोग लास्ट टाइम हमने एक फार्मूला देखा था कि मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. हमारे पास एक और नया फार्मूला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल्स को आप मल्टीप्लाई करा दो हमारे पास एवोगाड्रो नंबर से, तो हमारे पास क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ना, अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास क्या होना पता होना चाहिए, हमें Na की वैल्यू तो पता है, हमें क्या पता होना चाहिए, मोल्स पता होने चाहिए. तो सिंपल हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन मास दे दिया है. तो सिंपल हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमारे पास आप डाटा बना लो. गिवन मास हमारे पास क्या है, 10 ग्राम्स. हमारे पास वाटर का मोलर मास कितना है, हमारे पास H2O. ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आता होता है 18 ग्राम्स. तो सिंपल, अब मुझे बताया मोल्स किस तरीके से मैं कैलकुलेट करूंगा. मोल्स इक्वल्स टू, जो कि मेरे पास गिवन मास है 10 और जो मेरे पास मोलर मास है 18, उससे मैं डिवाइड करा दूंगा. तो मेरे पास क्या निकल आएंगे, मोल्स निकल आएंगे. तो अब अगर मैं इनको कैलकुलेटर में पुट करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 18, आई गेस 0.55 मोल्स. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे इन मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने. क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा मॉलिक्यूल्स, बहुत आसान तरीका है. मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. मुझे पता है मेरे पास मोल्स की वैल्यू कितनी आई है, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट की पावर 23. सिंपल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा और आप ये लिख लोगे. अब अगर मैं आपको बुक से भी दिखा दूँ तो इन्होंने इसी तरह किया हुआ है. हमारे पास मास ऑफ आइस कितना है, 10 ग्राम्स. मेरे पास उसका मोलर मास कितना वाटर का, 18 ग्राम्स. तो इन्होंने सिंपल यही किया, पहले इन्होंने मोल्स कैलकुलेट कर लिए. जब हमारे पास मोल्स कैलकुलेट हो गए तो ये देखें 0.55 मोल्स आए और इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करा दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से. तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 3.31 एक्सपोनेंट की पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए. अब उन्होंने हमें यहाँ पे कहा था कि आपने फाइंड करके दिखाना है. सेकंड सब उन्होंने कहा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज वेल एज ऑक्सीजन एटम्स. अगर मैं वाटर का स्ट्रक्चर देखूं तो मेरे पास क्या होता है, वाटर का स्ट्रक्चर होता है H2O. अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा, 2 हाइड्रोजन आइंस प्लस एक ऑक्सीजन आइन, लाइक दिस. ठीक है, तो हमारे पास सॉरी, एक ऑक्सीजन एटम हमारे पास प्रोड्यूस होता है. सॉरी 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 ओके, अगर हम देखें वाटर को तो वाटर डिसोसिएट होता है हमारे पास 2 H+ आयन के अंदर और एक ऑक्सीजन आयन के अंदर. तो अब आप क्या इस्तेमाल करोगे कि जो भी आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स निकले, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकले, 3.31. तो अब मैं इस 3.31 को एक्सपोनेंट की पावर 23 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. क्यों, क्योंकि एक पानी के अंदर H2 के अंदर आप देखो तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं. तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. अब अगर मैंने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालने हैं तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, 1.
और टोटल एटम्स कितने निकले हमारे पास, वो 3.31 एक्सपोनेंशियल की पावर 23। तो ये देखो, तो हमारे पास है कितने 2.31, और हमारे पास ऑक्सीजन में कितने 3.31 एक्सपोनेंशियल की पावर 3। तो सिंपल हमने सेकेंड पार्ट भी अटेम्प्ट कर लिया।